Hello guys, welcome back. Welcome to English Speaking Uma channel. In this video, we will learn some daily using sentence. Okay, so please like, share, and subscribe my channel. Let's start. Let's start. At least. At least का मतलब क्या होता है? At least का मतलब होता है कम से कम. At least कम से कम. तो क्या होता है? At least का मतलब होता है कम से कम. प्लीज ट्राई एट लीस्ट वंस. कृपया कम से कम एक बार कोशिश करें. एट लीस्ट. प्लीज ट्राई एट लीस्ट वंस. कृपया कम से कम एक बार कोशिश करें. प्लीज ट्राई एट लीस्ट वंस. कृपया कम से कम एक बार कोशिश करें. प्लीज ट्राई एट लीस्ट वंस. कृपया कम से कम एक बार कोशिश करें. अभी. राइट नाउ. क्या होता है? राइट नाउ मतलब होता है अभी. मैं अभी व्यस्त हूँ. इसको कैसे बोलेंगे? आई एम बिजी राइट नाउ. राइट नाउ का मतलब क्या होता है? अभी. आई एम बिजी राइट नाउ. मैं अभी व्यस्त हूँ. आई एम बिजी राइट नाउ. मैं अभी व्यस्त हूँ. ओके. इन फ्रंट ऑफ. इन फ्रंट ऑफ मतलब होता है सामने. ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर. वह दरवाजे के सामने खड़ा है. ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ डोर. वह दरवाजे के सामने खड़ा है. इन फ्रंट ऑफ मतलब क्या होता है? सामने. इन फ्रंट ऑफ. ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ. वह दरवाजे के सामने खड़ा है. ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर. वह दरवाजे के सामने खड़ा. ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर. वह दरवाजे के सामने खड़ा है. बिहाइंड. बिहाइंड का मतलब क्या होता है? पीछे. बिहाइंड का मतलब होता है पीछे. बिहाइंड. बैग कुर्सी के पीछे है तो द बैग इज बिहाइंड द डोर. द बैग इज बिहाइंड द डोर. बैग कुर्सी के पीछे है. द बैग इज बिहाइंड द डोर. सॉरी, बिहाइंड द चेयर. सॉरी सॉरी. द बैग इज बिहाइंड द चेयर. बैग कुर्सी के पीछे है. द बैग इज बिहाइंड द चेयर. बैग कुर्सी के पीछे है. द बैग इज बिहाइंड द चेयर. बैग कुर्सी के पीछे है. एज यूजल. एज यूजल का मतलब होता है हमेशा की तरह. एज यूजल हमेशा की तरह. ओके. एज यूजुअल मतलब क्या होता है? हमेशा की तरह. वह हमेशा की तरह देर से आया. ही केम लेट एज यूजुअल. वह हमेशा की तरह. एज यूजुअल क्या मतलब होता है? हमेशा की तरह. एज यूजुअल हमेशा की तरह. वह हमेशा की तरह देर से आया. ही केम लेट एज यूजुअल. ही केम लेट एज यूजुअल. वह हमेशा की तरह देर से आया. ही केम लेट एज यूजुअल. वह हमेशा की तरह देर से आया. ओके. रास्ते में. रास्ते में क्या की क्या होती है? रास्ते में. रास्ते में ऑन द वे. रास्ते में. मैं उससे रास्ते में मिला. आई मेट हिम ऑन द वे. मैं उससे रास्ते में मिला. आई मेट हिम ऑन द वे. मैं उससे रास्ते में मिला. आई मेट हिम ऑन द वे. मैं उससे रास्ते में मिला. आई मेट हिम ऑन द वे. मैं उससे रास्ते में मिला. रास्ते में क्या होती? ऑन द वे. रास्ते में. ओके. आई मेट हिम ऑन द वे. मैं उससे रास्ते में मिला. कोई बात नहीं. नो मैटर. कोई बात नहीं. नो मैटर. चाहे कुछ भी हो मैं कोशिश करूँगा. नो मैटर व्हाट हैपेंस आई विल ट्राई. चाहे कुछ भी हो. नो मैटर कोई बात नहीं. कोई बात नहीं. या चाहे कुछ भी हो कोई बात नहीं. नो मैटर व्हाट हैपेंस चाहे कुछ भी हो. आई विल ट्राई मैं कोशिश करूँगी. आई विल ट्राई मैं कोशिश करूँगी. नो मैटर व्हाट हैपेंस चाहे कुछ भी हो. नो मैटर कोई बात नहीं. चाहे कुछ भी हो. चाहे कुछ भी हो. व्हाट हैपेंस आई विल ट्राई चाहे कुछ भी हो मैं कोशिश करूँगी. ओके. बाय योर सेल्फ. बाय योर सेल्फ का मतलब होता है खुद. बाय योर सेल्फ खुद. डू इट बाय योर सेल्फ इसे खुद करो. डू इट इसे. डू इट बाय योर सेल्फ इसे खुद करो. 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 वंस अगेन एक बार फिर. वंस अगेन एक बार फिर. तो क्या होगा? वंस अगेन एक बार फिर. प्लीज एक्सप्लेन वंस अगेन. प्लीज एक्सप्लेन वंस अगेन. प्लीज एक्सप्लेन वंस अगेन मतलब एक बार फिर. वंस अगेन. प्लीज एक्सप्लेन वंस अगेन. क्या इसे एक बार समझा सकते हैं? प्लीज एक्सप्लेन वंस अगेन. फ्रॉम नाउ ऑन.
फ्रॉम नाउ ऑन अब से, फ्रॉम नाउ ऑन अब से, मैं अब से मैं अंग्रेजी बोलूँगा। फ्रॉम नाउ ऑन अब से, फ्रॉम नाउ ऑन अब से, फ्रॉम नाउ ऑन, फ्रॉम नाउ ऑन आई विल स्पीक इंग्लिश। 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 अब से मैं अंग्रेजी बोलूँगा। फ्रॉम नाउ ऑन आई विल स्पीक इंग्लिश। फ्रॉम नाउ ऑन आई विल स्पीक इंग्लिश। अब से मैं अंग्रेजी बोलूँगा। थोड़ी देर के लिए, फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए। वेट एयर फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल थोड़ी देर। वेट एयर फॉर अ वाइल, वेट एयर फॉर अ वाइल थोड़ी देर के लिए। वेट एयर, वेट हेयर फॉर अ वाइल थोड़ी देर के लिए। वेट हेयर फॉर अ वाइल थोड़ी देर के लिए। वेट हेयर फॉर अ वाइल थोड़ी देर के लिए। वेट हेयर फॉर अ वाइल थोड़ी देर के लिए। वेट हेयर थोड़ी देर के लिए इंतजार करिए। वेट हेयर फॉर अ वाइल थोड़ी देर के लिए इंतजार करिए। वेट हेयर फॉर अ वाइल। ओके। ऑल ऑफ सडन, ऑल ऑफ सडन मतलब अचानक। ऑल ऑफ सडन आई स्टार्टेड रनिंग, आई सॉरी इट स्टार्टेड रैनिंग ऑल ऑफ सडन। इट स्टार्टेड रैनिंग ऑल ऑफ सडन अचानक बारिश शुरू हो गई। इट स्टार्टेड रैनिंग ऑल ऑफ सडन। इट स्टार्टेड रैनिंग ऑल ऑफ सडन अचानक बारिश शुरू हो गई। इट इट स्टार्टेड रैनिंग ऑल ऑफ सडन, ऑल ऑफ अ सडन, ऑल ऑफ अ सडन। इट स्टार्टेड रैनिंग ऑल ऑफ सडन अचानक बारिश शुरू हो गई। ओके ओके, सो लेट स्टार्ट वंस अगेन। रिपीट ऑल ऑफ वंस अगेन। ओके। एट लीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम। प्लीज ट्राई एट लीस्ट वंस, कम से कम एक बार कोशिश करें। राइट नाउ अभी, आई एम बिजी राइट नाउ मैं भी व्यस्त हूँ। इन फ्रंट ऑफ क्या होता है? सामने। इन फ्रंट ऑफ सामने, ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ डोर वह दरवाजे के सामने खड़ा है। बिहाइंड मतलब होता है पीछे। द बैग इज बिहाइंड द चेयर, द बैग इज बिहाइंड द चेयर वह कुर्सी, बैग कुर्सी के पीछे है। द बैग इज बिहाइंड द चेयर वह कुर्सी, वह बैग वह कुर्सी के पीछे है। हमेशा, एज यूजुअल हमेशा की तरह। एज यूजुअल हमेशा की तरह। हमेशा की तरह, एज यूजुअल हमेशा की तरह, एज यूजुअल। ही केम लेट एज यूजुअल वह हमेशा की तरह देर से आया। ही केम लेट एज यूजुअल वह हमेशा की तरह देर से आया। ही केम लेट एज यूजुअल वह हमेशा की तरह देर से आया। ही केम लेट एज यूजुअल वह हमेशा की तरह देर से आया। ऑन द वे रास्ते में, ऑन द वे रास्ते में। आई मेट हिम ऑन द वे मैं उससे रास्ते में मिला। आई मेट हिम ऑन द वे। नो मैटर कोई बात नहीं। नो मैटर व्हाट हैपेंस आई विल ट्राई कुछ कोई बात, चाहे कुछ भी हो। नो मैटर कोई बात नहीं। व्हाट हैपेंस चाहे कुछ भी हो। आई विल ट्राई मैं ट्राई करूँगा। बाय योर सेल्फ, डू इट बाय योर सेल्फ इसे खुद करो। डू इट बाय योर सेल्फ इसे खुद करो। वंस अगेन, वंस अगेन एक बार फिर। एक्सप्लेन प्लीज एक्सप्लेन वंस अगेन इसे एक बार फिर से समझाए। फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ ऑन, फ्रॉम नाउ ऑन अब से। फ्रॉम नाउ ऑन आई विल स्पीक, फ्रॉम नाउ ऑन, फ्रॉम नाउ ऑन आई विल स्पीक अब से मैं अंग्रेजी बोलूँगा। फॉर अ वाइल थोड़ी देर। वेट हेयर फॉर अ वाइल थोड़ी देर बोल वेट कीजिए। ऑल ऑफ सडन, ऑल ऑफ अ सडन अचानक। ऑल ऑफ अ सडन अचानक। इट स्टार्टेड रैनिंग ऑल ऑफ अ सडन। इट स्टार्टेड रैनिंग ऑल ऑफ अ सडन अचानक बारिश शुरू हो गई। ऑल ऑफ सडन। ओके, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स यू। हेलो गाइस, वेलकम back to English Speaking Uma channel. In this video, we will learn some daily using speaking English sentence for New Year. Okay, so please like, share, and comment, and subscribe my channel. Let's start. Numbers
2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। इसको कैसे बोलेंगे? हैप्पी न्यू ईयर, ये तो सरल है। हैप्पी न्यू ईयर 2026। हैप्पी न्यू ईयर 2026। सकारात्मक सोच के साथ नई साल का स्वागत करें। वेलकम, वेलकम द न्यू ईयर विद अ पॉजिटिव माइंडसेट। वेलकम द न्यू ईयर विद अ पॉजिटिव माइंडसेट। सकारात्मक सोच के साथ नई साल का स्वागत करें। वेलकम, वेलकम टू द न्यू ईयर विद पॉजिटिव माइंडसेट। ओके, वेलकम टू द न्यू ईयर विद पॉजिटिव माइंडसेट। ओके। थर्ड, नया साल नया साल आगे बढ़ने का नया अवसर है। तो इसको कैसे बोलेंगे? नया साल आगे बढ़ने का नया अवसर है। दिस न्यू ईयर, ये नया साल। दिस न्यू ईयर इज अ न्यू चांस टू ग्रो। ये नया साल आगे बढ़ने का नया अवसर है। दिस न्यू ईयर इज अ न्यू चांस टू ग्रो। दिस न्यू ईयर इज दिस न्यू ईयर इज अ न्यू चांस टू ग्रो। दिस न्यू ईयर इज अ न्यू चांस टू ग्रो। नया साल आगे बढ़ने का नया अवसर है। ओके, लेट स्टार्ट। फोर्थ, अपनी चिंताओं को पीछे छोड़े आगे बढ़े। लीव योर वरीज बिहाइंड। अपनी चिंताओं को पीछे छोड़कर आगे बढ़े। लीव योर वरीज बिहाइंड एंड मूव फॉरवर्ड। बिहाइंड, बिहाइंड, वरीज बिहाइंड एंड मूव फॉरवर्ड। अपनी चिंताओं को पीछे छोड़कर आगे बढ़े। लीव योर वरीज बिहाइंड एंड मूव फॉरवर्ड। अपनी चिंताओं को पीछे छोड़कर आगे बढ़े। ओके, लीव योर वरीज बिहाइंड एंड मूव फॉरवर्ड। अपनी चिंताओं को छोड़कर आगे बढ़े। लीव योर वरीज, लीव योर वरीज बिहाइंड एंड मूव फॉरवर्ड। अपनी चिंताओं को पीछे छोड़कर आगे बढ़े। ओके, लीव योर वरीज बिहाइंड एंड मूव फॉरवर्ड। अपनी जीवन खुशियों और सफलता से भरा रहे। आपका जीवन खुशियों और सफलताओं से भरा रहे। आपका जीवन खुशियों और सफलताओं से भरा रहे। मे योर लाइफ बी मे योर लाइफ बी फिल्ड विद हैप्पीनेस एंड सक्सेस। मे योर लाइफ बी फिल्ड विद हैप्पीनेस एंड सक्सेस। आपका जीवन खुशियों और सफलताओं से भरा रहे। मे योर लाइफ बी फिल्ड, मे योर लाइफ बी फिल्ड with happiness and success. Okay, may your life be filled with happiness and success. आपका जीवन खुशियों और सफलताओं से भरा रहे। may your life be filled with happiness and success, भरा रहे। नए साल की शुरुआत आत्मविश्वास और आशा के साथ करें। स्टार्ट दिस ईयर, इस नए साल की शुरुआत आत्मविश्वास और आशा के साथ करें। Start this year with confidence and hope. Start this year with confidence and hope. इस साल की शुरुआत आत्मविश्वास और आशा के साथ करें। Start this year with confidence and hope. इस नए साल की शुरुआत आत्मविश्वास और आशा के साथ करें। Start this year, start this year with confidence and hope. स्टार्ट दिस ईयर विद कॉन्फिडेंस एंड होप। इस नए साल की शुरुआत आत्मविश्वास और आशा के साथ करें। स्टार्ट दिस ईयर विद कॉन्फिडेंस एंड होप। लेट स्टार्ट। इस नए साल में खुद पर विश्वास रखें। इस नए साल में खुद पर विश्वास रखें। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ दिस न्यू ईयर। इस नए साल में खुद पर विश्वास रखें। बिलीव इन योर सेल्फ दिस न्यू ईयर। बिलीव इन योर सेल्फ दिस न्यू ईयर। बिलीव इन योर सेल्फ दिस न्यू ईयर। इस नए साल में खुद पर विश्वास रखें। बिलीव इन योर सेल्फ दिस न्यू ईयर। बिलीव इन योर सेल्फ दिस न्यू ईयर। इस नए साल में खुद पर विश्वास रखें। बिलीव इन योर सेल्फ दिस न्यू ईयर। ये साल
शांति और समृद्धि लेकर आए। ये साल शांति और समृद्धि लेकर आए। लेट दिस ईयर ब्रिंग पीस एंड प्रोस्पर्टी। लेट दिस ईयर ब्रिंग पीस एंड प्रोस्पर्टी। यह साल शांति और समृद्धि लेकर आए। लेट दिस ईयर ब्रिंग पीस एंड प्रोस्पर्टी लाए। लेट दिस ईयर लेट दिस ईयर ब्रिंग पीस एंड प्रोस्पर्टी। यह साल शांति और समृद्धि लेकर आए। लेट दिस ईयर ब्रिंग पीस एंड प्रोस्पर्टी। प्रोमिस। ओके। खुद से वादा करें कि हर दिन बेहतर बनेंगे। खुद से वादा करें तो प्रोमिस योर सेल्फ टू बिकम बेटर एवरी डे। प्रोमिस योर सेल्फ। खुद से वादा करें। प्रोमिस योर सेल्फ टू बिकम बेटर एवरी डे। खुद से वादा करें कि हर दिन बेहतर बनेंगे। ठीक है। बिकम। प्रोमिस योर सेल्फ टू बिकम बेटर एवरी डे। टू बिकम बेटर एवरी डे। नया साल, नए सपने, नए लक्ष्य। न्यू ईयर, न्यू ड्रीम्स, न्यू गोल्स। नया साल, नए सपने, नए लक्ष्य। न्यू ईयर, न्यू ड्रीम्स, न्यू गोल्स। 11. स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली इन 2026। सन 2026 में आत्मविश्वास के साथ अंग्रेजी बोलें। स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली इन 2026। स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली इन 2026। आत्मविश्वास के साथ अंग्रेजी बोलें। इस साल को सार्थक और उपयोगी बनाएं। मेक दिस ईयर मीनिंगफुल एंड प्रोडक्टिविटी। इस साल को सार्थक और उपयोगी बनाएं। मेक दिस ईयर मीनिंगफुल एंड प्रोडक्टिविटी। मेक दिस ईयर मीनिंगफुल एंड प्रोडक्टिविटी। इस नए साल को सार्थक और उपयोगी बनाएं। ओके। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट। Hello guys, welcome back. Welcome to English Speaking on my channel. In this video, we will learn some daily using sentence and use up some new words. Okay? So please like, share and subscribe my channel. अभी तक आपने जो वीडियो नहीं देखे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच माई ऑल वीडियोज डे 1 to 21. After that, you can watch day number 21. ओके। सो पहले आप सारे वीडियो 1 से लेके 20 तक देख लीजिए, उसके बाद 21 वाला देखिए। ठीक है। इस वीडियो में हम कुछ न्यू वर्ड्स को यूज करते हुए डेली यूजिंग सेंटेंस सीखेंगे। ओके। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच माई ऑल वीडियोज। ओके। वह कौन है? वह कौन है? वह कौन है उसको कैसे बोलते हैं? हु इज दैट? वह कौन है? हु इज दैट? वह कौन है? इसको कैसे यूज करेंगे? वह कौन है? वह बाहर खड़ा कौन है? हु इज दैट? हु इज दैट का मतलब होता है वह कौन है। हु इज दैट स्टैंडिंग आउटसाइड? हु इज दैट स्टैंडिंग आउटसाइड? वह बाहर खड़ा कौन है? हु इज दैट स्टैंडिंग आउटसाइड? वह बाहर खड़ा कौन है? हु इज हु इज हु इज दैट स्टैंडिंग आउटसाइड? वह बाहर खड़ा कौन है? हु इज दैट स्टैंडिंग आउटसाइड। ओके। व्हाट इज न्यू? नया क्या है? व्हाट इज न्यू? नया क्या है? व्हाट इज न्यू टुडे? आज नया क्या है? व्हाट इज न्यू टुडे? आज नया क्या है? व्हाट इज न्यू टुडे? आज नया क्या है? व्हाट इज न्यू टुडे? बोलते ना व्हाट इज न्यू, और बोलते आज क्या है तो व्हाट इज न्यू टुडे? आज क्या है? व्हाट इज न्यू टुडे? आज नया क्या है? व्हाट इज न्यू टुडे? आज नया क्या है? गॉड नोज। क्या? सॉरी। गॉड नोज। भगवान जाने। कैसे बोलते? भगवान जाने। गॉड नोज। 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 भगवान जाने। भगवान जाने आगे क्या होगा? गॉड knows what will happen next. God knows what will happen next. भगवान जाने आगे क्या होगा? God knows what will happen next. भगवान जाने आगे क्या होगा? What will happen? What will happen next? भगवान जाने आगे क्या होगा? God knows
God knows. God knows what will happen next. God knows what will happen next. भगवान जाने आगे क्या होगा. What will क्या होगा. फ्यूचर टेंस आ गया तो what will happen next. आगे क्या होगा. What will happen next. After that क्या होता है आफ्टर दैट. तो उसके बाद क्या होता है उसके बाद. आफ्टर दैट उसके बाद क्या होता है आफ्टर दैट उसके बाद. आई हैड डिनर हमने खाना खाया. आफ्टर दैट वी वेंट होम. आई हैड डिनर आफ्टर दैट वी वेंट होम. हमने खाना खाया उसके बाद घर गए. आई हैड डिनर आफ्टर दैट वी वेंट होम. उसके बाद घर गए. हमने खाना खाया उसके बाद घर गए. वी हैड डिनर. वी हैड डिनर आफ्टर दैट वी वेंट होम. उसके बाद घर गए. बी वी हैड डिनर मैंने खाना खाया. आफ्टर दैट वी वेंट होम. उसके बाद हम घर गए. ओके. तो पहले कौन सा काम किया खाना खाया तो वो पास्ट परफेक्ट में आ गया. उसके बाद घर गए तो काम बाद में कौन सा किया. जो पहले काम हुआ परफेक्ट में बाद में हुआ आफ्टर दैट वो पास्ट सिंपल टेंस. आफ्टर मी मेरे बाद. आफ्टर मी का मतलब क्या होता है मेरे बाद. आफ्टर मी मेरे बाद. तुम मेरे बाद बोल सकते हो. यू कैन स्पीक आफ्टर मी. यू कैन स्पीक आफ्टर मी. तुम मेरे बाद बोल सकते हो. यू कैन स्पीक आफ्टर मी. तुम मेरे बाद बोल सकते हो. यू कैन स्पीक आफ्टर मी. तुम मेरे बाद बोल सकते हो. यू कैन स्पीक आफ्टर मी. तुम मेरे बाद बोल सकते हो. दैट डे. दैट डे मतलब होता है उस दिन. क्या होता है दैट डे का मतलब होता है उस दिन. उस दिन मेरे लिए कुछ खास था. दैट डे. दैट डे वॉज वेरी स्पेशल फॉर मी. उस दिन मेरे लिए बहुत खास था. दैट डे वॉज वेरी स्पेशल फॉर मी. दैट डे वॉज वेरी स्पेशल फॉर मी. उस दिन मेरे लिए बहुत खास था. दैट डे वॉज वेरी स्पेशल फॉर मी. दैट डे वॉज वेरी स्पेशल फॉर मी. उस दिन मेरे लिए बहुत खास था. दैट डे वॉज वेरी स्पेशल फॉर मी. उस दिन मेरे लिए बहुत खास था. दैट डे वॉज वेरी स्पेशल फॉर मी. उस दिन मेरे लिए बहुत खास था. दैट डे वॉज वेरी स्पेशल फॉर मी. उस दिन मेरे लिए बहुत खास था. मे बी हो सकता है. मे बी क्या होता है हो सकता है. मे बी ही विल कम टुमारो. हो सकता है वह कल आए. मे बी ही विल कम टुमारो. मे बी ही विल कम टुमारो. मे बी ही विल कम टुमारो. हो सकता है वह कल आए. मे बी ही विल कम टुमारो. हो सकता है वह कल आए. मे बी ही विल कम टुमारो. हो सकता है वह कल आए. मे बी ही विल कम टुमारो. हो सकता है वह कल आए. मे बी क्या हो गया मे बी मतलब हो सकता है. ही विल कम टुमारो. मे बी ही विल कम टुमारो. हो सकता है वह कल आए. बी रेडी. बी रेडी मतलब तैयार रहो. बी रेडी तैयार रहो. इंटरव्यू के लिए तैयार रहो. बी रेडी फॉर द इंटरव्यू. इंटरव्यू के लिए तैयार रहो. बी रेडी तैयार रहो. बी रेडी फॉर द इंटरव्यू. इंटरव्यू के लिए तैयार रहो. बी रेडी. बी रेडी फॉर द इंटरव्यू. इंटरव्यू के लिए तैयार रहो. बी रेडी फॉर द इंटरव्यू. इंटरव्यू के तैयार रहो. ओके. लेट स्टार्ट अगेन once again one time. So please subscribe my channel. Okay. हु इज दैट वह कौन है. हु इज दैट स्टैंडिंग आउटसाइड. वह कौन वह बाहर खड़ा कौन है. हु इज दैट. हु इज दैट वह कौन है. हु इज दैट स्टैंडिंग आउटसाइड. बाहर खड़ा वह कौन है. व्हाट इज न्यू नया क्या है. व्हाट इज न्यू टुडे आज नया क्या है. व्हाट इज न्यू टुडे आज नया क्या है. गॉड नोज. गॉड नोज भगवान जाने. गॉड नोज भगवान जाने. गॉड नोज व्हाट विल हैपन नेक्स्ट. भगवान जाने आगे क्या होगा. गॉड नोज व्हाट विल हैपन नेक्स्ट. हैपन नेक्स्ट. भगवान जाने आगे क्या. आफ्टर दैट मतलब उसके बाद. आई हैड डिनर आफ्टर दैट वी वेंट होम. हमने खाना खाया उसके बाद घर गए. ओके. आफ्टर मी मेरे बाद. यू कैन स्पीक आफ्टर मी. तुम मेरे बाद बोल सकते हो. यू कैन स्पीक आफ्टर मी. तुम मेरे बाद बोल सकते हो. दैट डे. दैट डे का मतलब होता है उस दिन. दैट डे उस दिन. दैट डे
उस दिन मेरे लिए कुछ खास था। दैट डे, उस दिन मेरे लिए कुछ खास था। दैट डे वॉज वेरी स्पेशल फॉर मी। दैट डे वॉज वेरी स्पेशल फॉर मी, उस दिन मेरे लिए बहुत खास था। ओके, दैट डे वॉज वेरी स्पेशल फॉर मी, उस दिन मेरे लिए बहुत खास था। दैट डे वॉज वेरी स्पेशल फॉर, मे बी क्या होता है, हो सकता है। मे बी क्या मतलब हो सकता है। मे बी ही विल कम टुमारो, हो सकता है वह कल आए। मे बी ही विल कम टुमारो, हो सकता है वह कल आए। मे बी ही विल कम टुमारो, हो सकता है वह कल आए। बी रेडी, तैयार रहो। बी रेडी, तैयार रहो। बी रेडी फॉर द इंटरव्यू, बी रेडी फॉर द इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए तैयार रहो। ओके, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई